तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है सायली और सचिन की एक इमोशनल बातचीत से, जहां सायली को इस बात का एहसास हो चुका होता है कि सचिन जरूर कुछ छुपा रहा है। वो साफ कहती है कि उसे पूरा सच अभी तक नहीं बताया गया है। वो चाहती है कि सचिन उस पर भरोसा करके एक दिन सारा सच उसे खुद बताए। इतना कहकर सायली वहां से चली जाती है और इधर सायली के जाने के बाद सचिन पूरी तरह से टूट जाता है और भावुक होकर सोचने लगता है जो बात वो अब तक छुपा रहा है वो सिर्फ अधूरा सच नहीं बल्कि एक ऐसा राज है जो पूरे अतीत को बदल सकता है। तभी यहाँ से फ्लैशबैक शुरू होता है, जहां ये दिखाया जाता है कि बचपन में असल में तेजस ने अंकित को धक्का दिया था, जिससे वो सीढ़ियों से गिर गया। लेकिन तेजस ने यह सारा इल्जाम चालाकी से सचिन पर डाल दिया था। स्कूल प्रिंसिपल ने सचिन को दोषी मान लिया और उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया, उस जुर्म के लिए जो उसने किया ही नहीं था। इधर तेजस ने सचिन से वादा भी लिया था कि यह सच्चाई वो कभी किसी से ना कहे, और सचिन ने ये बात अपने सीने में दबा ली। उसके बाद हम आगे देखते हैं, ये सोचकर सचिन बहुत रोने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सचिन जब घर लौटता है तो चुपचाप और टूटा हुआ नजर आता है। इधर परेश को उसकी हालत देखकर चिंता होती है। फिर परेश सचिन को सायली के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है, तो सचिन कहता है कि वो डिलीवरी के लिए गई होगी, अभी आती ही होगी। इतना कहकर सचिन अंदर कमरे में चला जाता है। इधर थोड़ी देर बाद परेश सचिन के रूम में आता है और सचिन से पूछता है कि क्या उसने सायली से बात की, तो सचिन कहता है कि हाँ। तभी परेश को यह समझ आ जाता है कि सायली को पूरा सच नहीं बताया गया है। तो परेश नाराजगी में सवाल करता है कि जब बताना ही था तो आधा क्यों बताया, इससे सायली के मन में सिर्फ उलझने ही बढ़ेंगी। सचिन इधर टूटते हुए कहता है कि पूरा सच सामने आता तो घर परिवार सब बिखर जाता, रिश्ते जलकर राख हो जाते और हर तरफ बर्बादी फैल जाती, इसलिए वो अब भी चुप है। ये सुनकर परेश खुद भी भावुक हो जाता है और अतीत में झांकता है। उसे ये याद आता है कि उसे तब भी पूरा यकीन था कि सचिन निर्दोष है, लेकिन फिर भी उसने सचिन से कसम ली थी कि ये राज किसी से वो नहीं कहेगा, और ये चुप्पी सचिन की जिंदगी पर भारी पड़ गई। तभी परेश को इधर गहरा पछतावा होता है कि उसकी चुप्पी की सजा सचिन को मिली और आज भी वही सजा वो भुगत रहा है। वो मानता है कि अगर उस वक्त वो सच का साथ देता तो शायद आज सचिन की आई उससे इतनी नफरत नहीं करती, शायद सचिन को वो प्यार और अपनापन मिलता जिसका वो हकदार था। फिर परेश आगे कहता है कि सायली के आने के बाद परेश को सचिन के लिए थोड़ी उम्मीद दिखी थी, जब उसने सायली की आंखों में सचिन के लिए इज्जत और प्यार देखा। लेकिन अब आधा सच जानने के बाद सायली की बदलती नजरें परेश को बेचैन कर रही हैं। इधर परेश सच्चाई बताने का निर्णय लेता है, वहीं दूसरी ओर सायली घर लौटती है और वो गहराई से सचिन की बातों के बारे में सोच रही होती है। उसके मन में यह यकीन गहरा होता जा रहा है कि जो कुछ सचिन ने कहा वो अधूरा था और कोई बड़ी बात जरूर है जो अब भी उससे छिपाई जा रही है। इसी दौरान इधर परेश दृढ़ निश्चय के साथ कहता हुआ नजर आता है कि वो अब अपनी पुरानी गलती नहीं दोहराएगा और सायली को पूरा सच बताएगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने लगता है सचिन उसे रोक लेता है। सचिन भावुक होकर उसे याद दिलाता है कि सायली कितनी तकलीफें सहते हुए भी इस घर के लिए सब कुछ चुपचाप झेलती है, ताने, अपमान और कटु शब्द, लेकिन कभी विरोध नहीं करती क्योंकि वो इस परिवार को दिल से अपनाती है और मानती है। फिर सचिन परेश से सवाल करता है कि अगर सायली को पूरा सच पता चल गया तो क्या वो इस परिवार, परेश या बाबा की बाइकों को वही इज्जत दे पाएगी। तभी परेश दोबारा सच्चाई बताने की जिद करता है, लेकिन तब सचिन एक और बड़ा सवाल खड़ा करता है परेश के सामने। कहता है कि उसकी आय का क्या। तो ये सुनकर परेश एकदम से खामोश हो जाता है और रुक भी जाता है। तभी सचिन परेश को टोकता है कि सच्चाई सिर्फ सायली तक सीमित नहीं रहेगी, जैसे ही ये बात बाहर आएगी वो तेजी से पूरे परिवार तक फैलेगी, और जब आई को पता चलेगा कि उन्होंने सारी जिंदगी एक मासूम बेटे को सजा दी तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इधर सचिन टूटकर हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि वो ये बोझ अब तक सहता आया है, न सिर्फ तेजस के किए की सजा बल्कि पूरे परिवार की नाराजगी और माँ की नफरत भी, और अगर जरूरत पड़ी तो वो पूरी जिंदगी ऐसे ही चुप रहकर सजा भुगतता रहेगा। बस अपनी आय को वो टूटते हुए नहीं देख सकता। लेकिन परेश का दर्द भी फूट पड़ता है। वो सचिन को याद दिलाता है कि जो कुछ हुआ था उसमें असली गुनाहगार वो नहीं बल्कि तेजस था। अंकित को धक्का तेजस ने मारा था और उसकी वजह से अंकित आज भी कोमा में है। तो इधर सायली जो बाहर खड़ी होती है ये सब सुन लेती है। सच्चाई उसके लिए एक जोरदार झटका बनकर सामने आती है। उसके चेहरे पर हैरानी और तकलीफ एक साथ झलकती हुई नजर आती है। और इधर अंदर सचिन फिर भी यही कहता है कि ये राज अगर बाहर आ गया तो ये पूरी परिवार की इज्जत को बर्बाद कर देगा, इसलिए इस सच को दफन ही रहने देना बेहतर है। इधर दूसरी तरफ सायली के मन में इस रहस्य को जानने के बाद भावनात्मक तूफान उठता है, लेकिन वो तुरंत खुद को संभाल देती है। इसी बीच उसी वक्त रेणुका वहां आती है और सायली को पानी और चाय लाने को कहती है। लेकिन तभी रेणुका सायली को टोकते हुए पूछती है कि वो कुछ दिनों से अजीब बर्ताव क्यों कर रही है, जैसे वो कुछ ढूंढ रही हो या कहना चाह रही हो।
तो साइली इधर से कहती कि हाँ, वो कुछ ढूंढ रही थी और अब उसे वो मिल चुका है, वो सच जो उसकी आंखों के सामने होते हुए भी कभी दिखा नहीं। तभी इसी दौरान सचिन और परेश वहां आते हैं, तो साइली उनको देखकर चुप हो जाती है और फिर चाय बनाने के लिए अंदर चली जाती है। इधर रेणुका परेश से कहती है कि साइली जरूर कुछ छुपा रही है, घर में कुछ तो गड़बड़ है। इतना कहकर रेणुका चली जाती है और परेश और सचिन एक दूसरे को सिर्फ देखने लगते हैं। दूसरी तरफ इधर साइली किचन में होती है, जो खुद से ये वादा करती है कि अगर सचिन नहीं चाहता कि उसकी आई को बीते हुए कल की सच्चाई पता चले तो वो खुद भी कभी ये बात बाहर नहीं आने देगी। वो अपने दिल में ये राज रखने का संकल्प लेती है, सिर्फ सचिन की भावनाओं और इस परिवार की भलाई के लिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि आकाश नीतू से फोन पर बात करते करते रूम में आता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर आता है, रिया उससे नाराजगी जाहिर करती है कि वो घर आकर भी अब तक अपनी बॉस नीतू से बात कर रहा था। रिया को नीतू के व्यवहार पर शुरू से शक होता है, वो सिर्फ प्रोफेशनल नहीं बल्कि काफी पर्सनल और बॉर्डर क्रॉसिंग लगती है, इतना कहती है रिया। तभी आकाश रिया को समझाने की कोशिश करता है कि नीतू की वजह से ही उसे ये नौकरी मिली और वो सिर्फ उसकी बॉस है, कुछ और नहीं। वो आगे कहता है कि आजकल ऑफिस में बॉस को नाम से बुलाना आम बात है, लेकिन रिया को नीतू की मौजूदगी, उसका रिया के सामने टच करना और आकाश पर उसका हक जताना सब कुछ परेशान करता है। उसके बाद रिया साफ तौर पर कहती है कि आकाश को अपने और नीतू के बीच की सीमाएं तय करनी होगी, लेकिन बात के बीच ही नीतू का कॉल दोबारा आ जाता है, जिससे रिया और भी नाराज हो जाती है। फिर भी आकाश रिया को समझाता है कि ये समय सिर्फ रिया और उसका है, तो वो नीतू का कॉल अब रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि सचिन काम से घर लौटता है। फिर साइली सचिन का खास ध्यान रखती है, खाने की थाली लगाती है। फिर अचानक जब सचिन को खाना खाते समय उसके गले में खाना फंसता है, तो साइली तुरंत भागकर आकर उसे पानी देती है, तो सचिन उसको थैंक यू कहता है। तो साइली इधर कहती है कि ये सब वो इसीलिए करती है क्योंकि वो सचिन की परवाह करती है, इसमें कोई एहसान या औपचारिकता की जरूरत नहीं है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि रात को दोनों एक ही बिस्तर पर साथ लेटे होते हैं। इधर माहौल थोड़ा तनाव भरा पर भावनात्मक रूप से गहरा होता है। तभी सचिन साइली से दिल की बात करता है। उसे लगता है कि साइली को उसका अतीत जानकर तकलीफ हुई होगी और यही वजह थी कि वो ये राज अब तक छुपाया रखा था। लेकिन साइली बहुत शांत भाव से सचिन को भरोसा दिलाती है कि उसने वादा किया था कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी, और ये भी वादा किया था कि वे दोनों मिलकर उसके अतीत को भुलाने की कोशिश करेंगे। वो कहती है कि हाँ, बहुत कुछ अचानक से हुआ है, लेकिन वक्त के साथ वे दोनों इन बातों से भी उभर जाएंगे और तब तक उन्हें नॉर्मल रहने की कोशिश करनी चाहिए, खुद के लिए और इस परिवार के लिए। तो सचिन को साइली की बात समझ आ जाती है। अगली सुबह तेजस पूरे घर को चिल्लाकर डाइनिंग टेबल पर बुलाता है। फिर सभी सदस्य थोड़ी हैरानी और कुछ उत्सुकता के साथ एकत्रित होते हैं। फिर परेश तेजस को पूछता है कि क्या हुआ, तो तेजस कहता है कि वो सबके लिए नाश्ता लेकर आया है। तो घर के सदस्य थोड़ी उम्मीद के साथ बैठते हैं, लेकिन ये उम्मीद जल्द ही हल्के मजाक और तानों में बदल जाती है जब तेजस सिर्फ एक एक छोटी सी इडली सबको परोसता है। फिर तेजस का ये स्वास्थ्य नाश्ता कंसेप्ट घर वालों को ज्यादा प्रभावित नहीं करता। तभी परेश और रिया हल्के फुल्के अंदाज में उसे कम मात्रा वाले नाश्ते को लेकर ताना मारते हैं, जबकि रेणुका भी ज्यादा साफ तौर पर तेजस को उसकी कंजूसी पर निशाना साधती है। तो इस पर तेजस रेणुका से कहता है कि ये लाइट खाना है और ये बहुत हेल्दी होता है। तभी सचिन माहौल में हास्य लाने की कोशिश करता है और तेजस की इस लाइट ब्रेकफास्ट को लेकर मजाक करता है। वो ये भी कहता है कि इतने छोटे नाश्ते से किसी का पेट नहीं भर सकता, और अगर देश में सब तेजस जैसा प्यार दिखाने लगे तो भूख से आधा देश मर ही जाएगा। तभी इस हंसी मजाक के माहौल के बीच साइली अचानक चिढ़ जाती है जब रोशनी उससे पूछती है कि क्या वो ये इडली खाएगी। तो साइली थोड़ा चिढ़कर कहती है कि उसने पहले से थेपले के लिए आटा गूंद रखा है, इसलिए वो ये नाश्ता नहीं लेगी। तो रोशनी उसकी प्रतिक्रिया से चौंक जाती है, लेकिन साइली बात को संभाल लेती है। इधर सचिन बीच में साइली को बोलता है और उसके तारीफ करते हुए कहता है कि उसने अच्छा किया कि वो थेपले बना ली, और मजाक की मूड में वो दोबारा तेजस की मिनी इडली सर्विंग को लेकर कटाक्ष करता है। हालांकि इस मस्ती भरे माहौल में तेजस अचानक ताना मार देता है, ये कहते हुए कि वो भले ही कंजूस हो, लेकिन कम से कम वो सचिन जैसा तो नहीं है जो अपने भाई की बाइक किसी अपराधी को दे देता है। तभी इधर तेजस की इस टिप्पणी से वातावरण तुरंत भारी हो जाता है। इधर सचिन गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है और ये साफ हो जाता है कि तेजस की इस बात से एक गंभीर पुराने मसले को छेड़ा गया है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा, और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।